आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। पुरानी कहावत है कि जब तक आग नहीं होती है धुआं नहीं निकलता। बिहार में धुआं दिखाई दे रहा था लेकिन आग नहीं दिख रही थी। आज जैसे ही लालू यादव की डॉक्टर बेटी रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक ट्वीट किए और हवाओं की तरह विचारधारा बदलने की बात कह करके नीतीश कुमार को घेरा, वैसे ही बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ गई। रोहिणी आचार्य ने 3 पोस्ट किए और तीनों में सीधे सीधे नीतीश कुमार निशाने पर थे। उससे पहले कर्पूरी ठाकुर की समी जयंती पर नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर हमला बोला था और ये माना गया था कि उन्होंने सीधे सीधे लालू यादव परिवार और गांधी परिवार को घेरा है। न तो उनकी कांग्रेस से बन रही थी और न ही लालू यादव परिवार से। वजह यह है कि जो पिछली बार घटना हुई थी वही कमोबेश इस बार भी हो रही थी। लालू यादव नीतीश कुमार के साथ खेला करने के चक्कर में थे, पार्टी तोड़ने के चक्कर में थे। नीतीश कुमार को ये बात पता चल गई और तभी से वो नाराज चल रहे थे, क्योंकि लालू यादव को जल्दीबाजी है तेजस्वी को सीएम बनाने की। और नीतीश कुमार की खासियत ये है कि बिना चेयर के वो अपनी चेयर छोड़ते नहीं हैं। लालू यादव के पास नीतीश के लिए कोई चेयर ही नहीं है। अदरवाइज जो चाहते तो कांग्रेस से कह करके उनको संयोजक बनवा देते, मान भी रह जाता, सम्मान भी, और इधर भी शायद उनकी मुराद पूरी हो जाती। पर अफसोस कि ऐसा हो न सका। दरअसल दोनों में विश्वास की कमी है। बीजेपी से नीतीश कुमार उठे तो लालू यादव की पार्टी आरजेडी से हाथ मिला लिया, महागठबंधन के पार्ट बन गए, हाथ मिल गए लेकिन दिल नहीं मिले। विश्वास कोई बाजार में नहीं बिकता है। विश्वास जो है एक दूसरे पर हासिल करना या रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो न तो लालू यादव ने नीतीश पे भरोसा किया, न नीतीश ने लालू पे भरोसा किया। और जब लालू और नीतीश में विश्वास का संकट रहा तो लालू यादव ने कांग्रेस और गांधी परिवार से नीतीश के लिए सिफारिश भी नहीं की या टंगड़ी खींच दी। कांग्रेस से उनकी नाराज़गी की वजह यह है कि न तो उन्हें संयोजक बनाया गया और न ही उनको भाव दिया गया। उल्टे जो ऑनलाइन मीटिंग हुई थी उसमें राहुल ने ये कह दिया कि नीतीश को ममता बनर्जी नहीं चाहती है संयोजक बनाना, वो उन्हें अपमानजनक लगा। लिहाजा दोनों से दूरियां बढ़ती चली गई और आज ये स्थिति आ गई कि सरकार जाने वाली है। बस बात इतनी सी है कि नीतीश कुमार यदि इस्तीफा देते हैं तो क्या बीजेपी से हाथ मिलाएंगे। चिराग पासवान जो उनके कट्टर सियासी दुश्मन है वो कह रहे हैं कि अगले कुछ घंटे बिहार की सियासत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब एकदम साफ है। 2 बैठकें पटना में हुई, 1 बैठक अमित शाह के यहाँ दिल्ली में हुई। उसके पहले बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े के यहाँ भी बैठक हुई। सम्राट चौधरी से लेकर के विजय सिन्हा तक दिल्ली दौड़े आए, लेकिन सबको कह दिया गया कि जुबान को लगाम लगा करके रखिएगा, एक शब्द नहीं बोलना है, पहले ऑपरेशन देख लिया जाए कि सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 तरह की बातें हैं। एक बात है कि फिर से बीजेपी के साथ आया जाए और दूसरी बात है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। पहले विकल्प की बात करते हैं। बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनकी पार्टी का बना सकती है। नीतीश कुमार के लिए कोई पोस्ट ऑफर कर सकती है, इससे ज़्यादा ही कुछ नहीं। दूसरा विकल्प है कि विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दे नीतीश कुमार। ऐसे में विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही हो जाएगा। सवाल ये भी उभरते हैं कि इससे नीतीश कुमार को क्या हासिल होगा। लेकिन नीतीश कुमार अपनी विश्वसनीयता इस हद तक हो चुके हैं कि यदि वो पलटी मार के उधर जाते हैं तो वो ये समझ रहे हैं कि अब वो हल्के साबित होंगे, लिहाजा बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। इन्हीं दोनों विकल्पों में से पहले विकल्प की ज़्यादा संभावना है कि यदि सरकार गिर ही रही है तो अभी तो 2025 में विधानसभा का चुनाव है। बीजेपी चाहेगी कि उसका मुख्यमंत्री हो नीतीश कुमार की पार्टी का कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, नीतीश कुमार राज्यपाल पद जैसे किसी पद पर संतोष कर ले। यदि ये बार्गेनिंग हो गई, सौदा हो गया, डील हो गई, तब तो एनडीए में चले आएंगे। और यदि नहीं ऐसा हुआ
तो फिर विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। अब लालू यादव या महागठबंधन के साथ उनका रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हल्ला बहुत मच गया, शोर बहुत मच गया। इसके बाद यदि वो सरकार किसी तरीके से खींचते भी हैं तो चला नहीं पाएंगे, क्योंकि जब अभी तक उन्हें चलाने में दिक्कत हो रही थी, शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं लालू यादव के यहाँ हाजिरी मार रहे थे और उधर से लालू यादव इनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये बातें पब्लिक डोमेन में तो नहीं आ रही थी, मीडिया में ज़रूर थी, और नीतीश कुमार को ये बात पता चल गई, तभी से वो हो गए थे नाराज़। पिछली बार को याद कीजिए, तब भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ पैदा हो गई थी। बहाना मिल गया था दोनों बेटों पे आरोप का, और वो सफाई नहीं दे पाए, लिहाजा उन्होंने पलटी मार करके बीजेपी से हाथ मिला लिया था। इस बार देखना है कि जो 2 विकल्प है उसमें से कौन सा वो विकल्प चुनते हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।